बैठ जाए। खुदा आपको बरकत दे वर्शिप करने के लिए। आज का जो टॉपिक है वह मूसा और फ़िरौन, और इसका मुख्य पद आपको मिलेगा निर्गमन 6, उसका 2 पद, निर्गमन 6 2 पद। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ। बैठो। थैंक यू भाई। दुआ मांगे। खुदा मैं आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो आपने हमको दिया। इस समय के आपके कलाम पर मनन करें, हमारी अगुवाई करना। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा कह रहा है मूसा से, मैं यहोवा हूँ। आज का जो ये विषय है इसमें 3 चरित्र हैं। पहला एक निराश सेवक मूसा, दूसरा एक कठोर फ़िरौन राजा, और तीसरा रहम दिल वाचा को पूरा करने वाला खुदा। अगर इन पदों को, इन अध्यायों को में आप पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे चैप्टर है वो तीनों पर ही घूमते हैं। इधर से उधर से लेकर के कभी फ़िरौन की तरफ आ जाएंगे, कभी मूसा की तरफ आ जाएगा, कभी खुदा की तरफ आ जाएगा। यानी 3 मेन चरित्र इस हिस्से में पाए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है जब इंसान असफल होता है, लगता है उसको कि मैं असफल हो रहा हूं। वैसे लगना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। होता है बच्चे जो पढ़ने वाले, स्टडी करने वाले, कभी कभी नंबर कम आते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। माँ बाप उनको और कर देते परेशान सा, टेंशन ला देते। अरे उसका बच्चा तो नंबर लेकर के आ गया, तुझे क्या हुआ? तो बेचारा बेटा है बेटी वो टेंशन में आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। एक मसीह को कभी भी असफल या निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के अंदर असफलता नहीं है और ना ही हमारी ज़िंदगी के अंदर निराशा है। हम मानते हैं ऊपर नीचे होता रहता है। आप लोग क्या समझते हैं? पादरियों की ज़िंदगी में ऐसा नहीं आता। बहुत समय ऐसा आता है, बहुत सा समय आता है कि बेंचें भरी रहती है, बहुत सा समय आता है बेंचें खाली रहती हैं। और निराश नहीं होना चाहिए। आज है, नहीं है तो कल होगा, कल नहीं है तो परसों होगा। तो जब इंसान असफल दिखाई दे तब खुदा कहता है 6 का 1 पद, इसी का 6 का 1 पढ़िए जरा, निर्गमन 6:1। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा। देख के साथ मैंने बताया ना, आगे पूरा कर दो, उसको करता फिर कि मैं फ़िरौन से क्या करूंगा जिनसे उनको बरबस निकालेगा, वह तो उन्हें अपने देश से। अब तू देखेगा। मूसा निराश है। मैंने बताया निराश सेवक है। मूसा निराश है, उसे लग रहा है कि मैं असफल हो रहा हूं। अगर इसको आप पढ़ेंगे 5:22 को, मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। तब मूसा ने यहोवा के पास लौटकर कहा, हे प्रभु,
तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? जब से ये मैं तेरे नाम से फ़िरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। निराश ऐसा क्यों किया? ये तेरी प्रजा है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ फ़िरौन के पास, वो कठोर राजा है, बात कर रहा हूँ कि तू उनको छुड़ा ले, भेज दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। दोष किस पे दे रहा है मूसा? खुदा पर। सीधी सी बात है, खुदा पर दे रहा है। ये क्या बोल रहा है खुदा से? हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की? एक असफल व्यक्ति, एक निराश व्यक्ति अपनी असफलताओं को, अपनी निराशपन को रोने की बजाय खुदा से बात करे, सीधा खुदा पॉइंट बात करे खुदा से। तूने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? बोलने में डर लगता है, इतना भयानक नहीं है खुदा हमारा कि वो हमें काट खाएगा, ऐसा नहीं है। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तूने ये बुराई क्यों की कि तूने अपनी प्रजा को इतनी बुरी संगति में लाकर डाल दिया? सीधी बात कर रहा है मूसा खुदा से, बिल्कुल बिना डरे, बिना झिझके, बिना किसी की परवाह किए सीधी बात कर रहा है। क्यों बात कर रहा है? क्योंकि खुदा ने मूसा को ये जिम्मेदारी सौंपी थी। खुदा ने आपको अगर कोई जिम्मेदारी सौंपी है खुदा के काम के लिए, तो आप खुदा से बात कर सकते हैं। मूसा को जिम्मेदारी सौंपी थी कि तुझे इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकालना है, और जब जिम्मेदारी को देख रहा है कि मैं असफल हो रहा हूं, मेरे से वो काम नहीं बन रहा है, खुदा मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, डायरेक्ट बात कर रहा है खुदा से। ये मेरा और आपका राइट है। कोई भीख नहीं मांगता हूं खुदा से, बिल्कुल भी भिखारी नहीं है मैं और आप। कई बार बोलता हूं मैं और आप भिखारी नहीं है, उसकी औलाद है मैं और आप बोलिए खुदा से, खुदा तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया जबकि मैं तेरा काम कर रहा हूं, मैं भला काम कर रहा हूं, मैं बुराई से दूर रह रहा हूं, मैं बुरी संगति से दूर रह रहा हूं, मैं बुरे लोगों से दूर रह रहा हूं, फिर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? खुदा का जवाब क्या आता है? अब तू देखेगा, अब तू देखेगा उस फ़िरौन के साथ मैं क्या करता हूं। जिस फ़िरौन की वजह से तू निराश हो रहा है, उस फ़िरौन के साथ मैं क्या करता हूं। अब तू देखे खुदा का ये जवाब आपको मिलेगा। कब? जब आपसे बात करेंगे सीधी। खुदा से छिपाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने गुनाह किया मान लीजिए, आपसे गलती हुई मान लीजिए, तो खुदा को तो मालूम है ना गलती हुई है। आपने झूठ बोला है, आपने चोरी करी है, आपने किसी की बुराई करी, मान लीजिए खुदा से, खुदा मैंने झूठ बोला है, मैंने चोरी करी है, मैंने उसको नुकसान किया, अब तू मेरे साथ क्या कर? अब मुझे इस बुराई से तू बाहर निकाल, क्योंकि मैं तेरा काम कर रहा हूं। हम जैसे पास्टरों के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां आती हैं, मिशन की भी आती है, चर्च की भी आती हैं और डिस्ट्रिक्ट की भी आती हैं। हमारा काम कोई आसान नहीं है। आपको लगता है कि हमारा काम आसान है कि पाजी सब संडे को आ जाते हैं, 2 घंटे पर चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। पूरे हफ्ते हमारे ऊपर निगरानी रखी जाती है। अब क्योंकि साल खत्म हो रहा है, कॉन्फ्रेंस होने वाली है, बहुत से काम है हमारे पास, बहुत सी रिपोर्टें बनानी पड़ती है। आसान काम नहीं होता है। परिवार को भी देखना होता है, कलीसिया को भी देखना होता है, कलीसिया की आलोचनाओं को भी सुनना होता है, जो बिना मतलब की आलोचना करते हैं। सब करना पड़ता है, सहना पड़ता है। क्या हम निराश हो जाए? नहीं, हम बात करते हैं खुदा से, हम खुदा से बात करते हैं, खुदा ऐसा तू क्यों कर रहा है? और मूसा क्या कहता है? तूने इस प्रजा के साथ बुराई क्यों की? और खुदा क्या कहता है? अब तू देखेगा। कभी कभी हमको लगता है ऐसा कि हम हमारी परिस्थितियां जो है ना बड़ी मुश्किल हो गई, बहुत थोड़ी सी मुश्किल थी लेकिन अब ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं। उन परिस्थितियों में निराश ना हो, खुदा रास्ता बताएगा। खुदा अपनी पहचान बताता है। क्या पहचान बताता है? 2 और 3 पढ़िए जरा, 2 और 3। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूं। ये पहचान, ये खुदा ने पहचान बताई। पहले अब्राहम, इसहाक, याकूब की बात कर रहा था,
कह रहा यहोवा के नाम से मैं पहचान अब बता रहा हूँ, इससे पहले यहोवा के नाम से पहचान नहीं बताई थी, खुदा की पहचान। खुदा क्या कहता, मैं यहोवा हूँ। ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत सामर्थ्य शब्द है। एक निराश इंसान के लिए, एक असफल इंसान के लिए, एक दुखी इंसान के लिए ये बहुत हिम्मत वाले शब्द हैं। मैं खुदा हूँ, मैं हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं देखूंगा, मैं करूंगा, मैं हूँ। इतनी बात अगर बाइबल से पढ़ लेते हैं तो हमें बड़ा आश्वासन मिलता है, क्योंकि हमारे पास कोई है। पापा क्या बोलते हैं, बेटा फिक्र मत करो। कई बाप बच्चों को नहीं डांटते पढ़ाई वढ़ाई के मामले में, मैं भी डांटता था, फेल होता था कोई बात नहीं, अगले साल कर लेना, कोई बात, कोई टेंशन नहीं। पापा फिर डरते भी नहीं थे बच्चे, सीधा रिजल्ट कार्ड मेरे पास लाते थे साइन कराने के लिए, मैं कर देता था, डांटता नहीं था कोई नहीं। और तो होता है जिंदगी में, नंबर कमा गए कोई बात नहीं। हमारे माँ बाप ने भी डांटा, मेरे मैथ में का नंबर कमाते थे, कभी डांटा मुझे, इंग्लिश में कमाते तो नहीं डांटा, कोई बात नहीं, अगले साल कर लेना। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने भी आ जाती हैं। माँ बाप, कई लोग क्या बोलते हैं, फिक्र मत करो, हम अभी जिंदा हैं। इतना बोलेंगे ना, माँ बाप अपने बच्चों की निराशा को देखते हैं, असफलता को देखते हैं, वो क्या बोलते हैं, इनको इंकरेज करते हैं, ऊपर बढ़ाते हैं। क्या बोलते हैं, बेटा फिक्र मत करो, अभी हम जिंदा हैं। अगर घर में कोई तनाव हो जाता है, कोई परेशानी हो जाती है, सास बहुओं में या बहू बेटों में ऐसी कोई बात हो जाती है, जो जॉइंट परिवार रहते हैं, पापा क्या बोलते हैं, अभी मैं जिंदा हूं, अभी तुम इस पर हाथ नहीं लगा सकते, अभी तुम कोई भी चीज नहीं ले सकते, क्योंकि मैं अभी जिंदा हूं, मेरे मरने के बाद फिर कुछ भी करना। ये एक अथॉरिटी है, एक पावर है बाप की। एक बाप दिखाना चाह रहा कि मैं हूं तुम्हारे साथ में, मैं तुमसे अलग नहीं हुआ, मैंने तुमको नहीं छोड़ा, मैं भी हूं, और जब तक मैं हूं तब तक तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, मैं करूंगा। यहां भी खुदा क्या कह रहा है, मैं यहोवा हूं, मैं अभी तुम्हारे साथ हूं। क्यों डरते हो? इसलिए मूसा निराश हो गया, असफल हो गया, लेकिन खुदा उसको आश्वासन दे रहे, क्या बोल रहे, मैं यहोवा हूं। तीसरा पद और पढ़ना भाई जरा सीखा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से कभी प्रकट नहीं हुआ, प्रकट नहीं हुआ यहोवा के नाम से। यही नाम था उनका, अब्राहम, इसाक, याकूब का खुदा। उन्होंने कभी अपने आप को नहीं बोला मैं यहोवा हूं। यहां पर बोल रहे हैं मूसा से, वो कह रहे मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यह है, मैं सर्वशक्तिमान खुदा हूं। क्या लिखा भाई दूसरे पद में, तीसरे, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं पापा हूं, मैं बाप हूं। अभी अगर हमारे बाप होंगे तो बोलो बेटा दादा भी जितना है तुम्हारे, और जब तक दादा है तब तक मेरी भी नहीं चले, क्योंकि वो भी हैं। और दादा भी क्या बोलते हैं, अभी मैं हूं, मैं अभी हूं। खुदा क्या बोल रहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। तो इतनी बड़ी बात जब मूसा से बोला तो मूसा को निराश नहीं होना चाहिए। वही जिंदगी हमारे पास भी आती है, यहाँ से हमारे साथ हो जाते हैं। हम सफ़र कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, कोई काम कर रहे हैं, कोई भला काम कर रहे हैं, अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, पड़ोसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, अपने भाई बहनों के लिए, अपने खानदान के लिए अच्छा सोच रहे हैं। असफलता हो जाती है, निराशा हो जाती है कभी कभी। उस समय किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। खासतौर से बच्चे फेल होते, कोई बात नहीं, मत कहना मम्मी पापा भाई साहब ने बोल दिया, मैं मेरा विचार है, कोई बात नहीं, फेल हो जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। अरे साल जिंदगी है ना, हम फिर कल, आपको पता है मैंने कितने साल के बाद ग्रेजुएशन किया है, देख लीजिए आप, जबकि सारी चीज़ों की उम्र निकल गई मेरी। पापा कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर तो लेगा, कभी तो करेगा, कोई बात, मैं अभी हूँ, कर लेगा, कर लिया। और जहाँ हमारे माँ बाप बोलते अच्छा उसको देख, फलाने को बच्चे को देख, फलाने के बच्चे ने ऐसा कर लिया, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा, तू क्यों नहीं कर रहा, बच्चा नर्वस हो जाता है। अगर खुदा भी यहाँ बोलता ना तो मूसा नर्वस हो जाता, निराश तो बेचारा है ही वैसे भी,
क्यों खुदा काम कर रहा है? वो लोगों को निकाल के बाहर ला रहा है। और खुदा और कहता है, अरे तुझको मैंने जब काम सौंपा था तो तूने फ़िरौन से ठीक से बात क्यों नहीं की? तुझे सही बात करनी चाहिए थी। हो सकता है कि तूने फ़िरौन से सही बात नहीं करी हो, वो राजा है, तेरे अंदर घमंड आ गया हो, तू अकड़ के बात करता हो। ऐसा नहीं बोल रहा खुदा। क्या बोल रहा है? मैं यहोवा हूं। आगे खुदा करहाना मतलब करहाना हमारी पीड़ाओं को सुनता है, हमारी कराहट जो होती है उसको सुनता है खुदा। कभी कभी दर्द होता है, हम लोग कराहते ना, है ना, तो ये कराहट जो होता है कौन सुनता है? खानदान के लोग, और पूछते हैं भाई क्या तकलीफ है, क्या हो गया? खुदा हमारी पीड़ा को सुनता है। जब हम कराहते ना असफल में, निराशा में, तो खुदा सुनता है। पद 5 जरा पढ़िए सीखा। निर्गमन 6 पद 5। इस्राएली जिन्हें मिस्री लोग दास्तां में रखते थे, गुलामी में रखते थे, उनका कराना भी सुनकर मैंने अपनी बादशाह को, जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इनको बाहर निकालूंगा, 430 साल के बाद मैं इनको बाहर निकालूंगा, ये वादा किया था अब्राहम से खुदा ने, तेरे वंश को मैं बाहर निकालूंगा। वो कह रहा मुझे याद है, मुझे अपना वादा याद है। मैं उनकी पीड़ा को सुनता हूँ, मैं कराने को सुनता हूँ। मैं देखता हूँ ये खानदान में पीड़ा हो रही है, मैं देखता हूँ ये मेरा सेवक है, ये लोग मेरा काम करते हैं, ये मेरे भवन की सेवा करते हैं, अब ये पीड़ा में करा रहे, मैं सुनता हूँ। मेरा जीजो, मेरी और आपकी कराहट, मेरी और आपकी पीड़ा इंसान सुने या ना सुने, लेकिन हमारा खुदा जरूर सुनता है, जरूर सुनता है, और फिर उस पीड़ा को दूर भी करता है। इंसान ये बड़ी काबिल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इंसानों की घमंड कह लीजिए, खुदा को भूल जाता है। मसीह समाज के लोग चर्च को भूल जाते हैं, ऐसे चले जाते हैं, चर्च है तो ऐसे चले जाते हैं, ऐसे पादरी साहब देख लेंगे, ऐसे चले जाते हैं, छुट्टे हुए भूल जाते हैं। उस खुदा को भूल जाते हैं जिस खुदा ने इतनी बड़ी बरकत दी है। उस खुदा को भूल जाता है जो हमें सफलता दे रहा है, हमारे परिवार को संभाल रहा है, हमारे को जिंदगी दे रहा है, रोजाना का खर्चा, रोजाना की जरूरतें पूरी करता है। हम उस खुदा को भूल जाते हैं। इंसान सभी है, इंसानों में सभी आते हैं, पादरी लोग भी आते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं बाहर से कहीं आ गए, सीधे आसमान से टपक पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरा जीरो, खुदा कभी भी इंसान को नहीं भूलता, बिल्कुल नहीं भूलता। उसको पता ये मेरी औलाद है, उसको पता मैंने इसको बनाया है, उसको पता इसको रोटी खानी है, उसको पता ये शाम को खाना इसको देना है, मालूम है उसको, पानी पिएगा उसको मालूम है, कपड़े पहनेगा उसको मालूम है। खुदा हमको नहीं भूलता। और जब कोई नहीं सुनता, दुनिया की कोई ताकत नहीं सुनती, तो कौन सुनता है? खुदा सुनता है। आपका खानदान नहीं सुनेगा, आपकी कलीसिया नहीं सुनेगी, आपके पादरी साहब नहीं सुनेंगे, आपके और जो ऑफिसर है वो नहीं सुनेंगे, लेकिन कौन सुनेगा? खुदा सुनेगा, सुनेगा और जवाब भी देगा। एक वही ऐसा जो सुनता है और उसका जवाब भी देता है। खुदा की प्रतिज्ञाएं, यानी जो उसकी प्रतिज्ञा क्या बोलेंगे, जो उसके वो है वायदे, जो उसके वायदे हैं, वो क्या के वायदे? पद 6 में लिखे हुए हैं, मैं निकालूंगा, मैं छुड़ाऊंगा। पद 6 में लिखा हुआ है सब, मैं छुड़ाऊंगा, मैं छुटकारा दूंगा, मैं हाथ बढ़ाकर काम करूंगा। किनका? जो गुलामी में है। किनके साथ? मूसा के साथ। मूसा को आश्वासन दे रहा है, मूसा को दिलासा दे रहा है, मैं छुड़ाऊंगा उनको, मैं निकालूंगा उनको, मैं उनको छुटकारा दूंगा, और मैं उन पर हाथ बढ़ाकर अपना काम करूंगा। आज भी हमारे परिवारों में अगर कोई निराशा आती है, कोई असफलता आती है, तो खुदा का ये वायदा याद रखिए, खुदा हमको निकालेगा। और खुदा ने इस्राएलियों को भी बाहर निकाला। आज की ज़िंदगी का संदेश, परिस्थितियाँ फ़िरौन जैसी मुश्किल है, हर एक मसीह समाज के अंदर आती है। जैसे फ़िरौन मुश्किल था, उस समय बड़ा कठोर था राजा वो, कभी इस्राएलियों को बाहर जाओ, कभी कहता नहीं जाने दूंगा, कभी कहता जाओ, कभी कहता नहीं जाने दूंगा। कठोर राजा रहा वो। हमारी परिस्थितियाँ भी ऐसी हो जाती है, कभी कभी फ़िरौन की तरह बहुत कठोर हो जाती है, बड़ी मुश्किल हो जाती है।
हम सोचते हैं अब कुछ नहीं होगा, अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होगा। उस समय क्या होता है? और ये भी देखते हैं कि दुआ करते हैं, जवाब देर से मिलता है। हम लोग को भी जवाब बहुत देर से मिलता है। हम किसी विषय के लिए दुआ करते हैं, महीने महीने हो जाते हैं, 2-2 महीने हो जाते हैं, जवाब नहीं मिलता। और एक ईमानदार पादरी जो है ना, वो अपने परिवार के लिए कम दुआ करता है, अपनी कलीसिया के लिए ज़्यादा दुआ करता है। अगर उसको मालूम पड़ता है कि कलीसिया का ये सदस्य बहक रहा है, तो मुंह के सामने नहीं करते, मैं तो नहीं करता, औरों को नहीं पता, अंदर करते बैठ करके। और बहुत देर में करके जवाब मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है, लेकिन फिर भी हम निराश नहीं होते। हमारे काम में विरोध होता है, आपके काम में विरोध होगा। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, सही काम करेंगे, खुदा काम करेंगे, आपका विरोध किया जाएगा। हमारा विरोध होता है। तब खुदा का कलाम क्या कहता है? अब तू देखेगा कि मैं क्या करूंगा, लिखा है इसके अंदर कि मैं फोन के साथ क्या करूंगा। अब तू देखना, तेरा विरोध हो रहा है, तेरे परेशानी आ रही है, अब तू देखना मैं क्या करूंगा। खुदा कभी जल्दबाजी नहीं करते। ये नहीं कि आज हमने मांगा, अभी मांगा, यहाँ मांगा और यहाँ से बाहर निकले तो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जल्दबाजी में कोई काम खुदा नहीं करता, हम लोग जल्दबाजी करते हैं। जल्दी से भरोसा कर लेंगे किसी के ऊपर, और मैं तो कर ही लेता हूँ जहाँ पर फिर मुझे धोखा भी खाना पड़ता है, क्या करूँ। मैं बहुत जल्दी भरोसा कर लेता हूँ, अच्छा ठीक है आपका काम हो जाएगा, ठीक है कर लीजिए आप। उसके बाद गायब। क्या करें, फितरत है हमारी, करना पड़ता है भरोसा। हमको वादा कर जाते लोग हमसे, ऐसा करूँगे, ऐसा करेंगे, हम भरोसा कर लेते हैं, हाँ भाई ये करेगा। भरोसे पर हम डिपेंड होते हैं बिल्कुल, नहीं भाई हो जाएगा। बाद में मालूम पड़ता है वो चर्चा आना बंद कर दो, पैसा देना बंद कर दो, क्या करते हैं, फिर वैसे रहते हैं। तो खुदा कभी जल्दबाजी नहीं करता। खुदा हमारे भरोसे को भी नहीं तोड़ता कभी। अगर आपने खुदा पर भरोसा किया है तो खुदा हमारे भरोसे को कभी नहीं तोड़ेगा। हम भरोसा कर रहे हैं तो खुदा हमारी बरकतें आगे बढ़ाएगा। कभी कभी जो फिरौन नाम का है ना, ये कठोर राजा, ये हमारी जिंदगियों से अलग नहीं होता। कैसे समझिए? डर ये अलग नहीं होगा, संदेह अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, ये अलग नहीं होता। निराशा ये अलग नहीं होता। थकावट, मेरे ख्याल से थकते सभी होंगे ना, कोई ऐसा है कोई नहीं थकता, सभी थकते। बच्चे पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, है ना। जवान बच्चे काम करते करते थक जाते हैं। घर की लेडीज है वो घर का काम करते हुए थक जाती हैं, थक जाते हैं। एक बार बात कर रहा था मैं सेमिनार में जवान लड़कों का, तो थकने की बात हो रही थी। तो वो जवान लड़के ने पूछा, पास्टर अंकल आप तो नहीं थकते होंगे? मैंने क्यों, क्या आप लोग कौन सा कठिन काम करते हैं, कौन सा बोझा उठाते हैं? सही कह रहा था वैसे, हम लोग कौन सा आपको टाइम लेकर सुबह 6 बजे ड्यूटी पर निकलना है, तो आप तो नहीं थकते होंगे? मैंने कहा बेटा एक बार पादरी बन के देख लेना आप। मैंने कहा अगर आप बोलोगे तो मैं भेजूंगा आपको सेमिनरी, अपने चर्च से पास करा के मैं सेमिनरी भेजूंगा, खर्चा तो हमारी मिशन पूरी उठाती है। और फिर जब पास्टर बन के आएंगे ना किसी बड़ी चर्च में, तब आपको मालूम पड़ेगा कि हम कितने थकते हैं या नहीं थकते। प्रैक्टिकल, थ्योरी में नहीं बता सकता आपको, क्योंकि थ्योरी समझ में नहीं आएगी जब तक प्रैक्टिकल आप नहीं करेंगे। तो हर इंसान थकता है, थकावट होती है, और इसके रूप में वो फिरौन हमारी ज़िंदगियों से अलग नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदा काम के लिए थकावट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल खुदा काम के लिए थकावट नहीं होनी चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए, और डर भी नहीं होना चाहिए, निराशा भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि खुदा कहता है मैं यहोवा हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ। मूसा सवाल जो करता, ये 5 में 22 पढ़ाता रहा कि तू कब निकालेगा इसराइलियों को, ये गुलामी में तुम डाल रखा है। खुदा जवाब में अपना नाम देता है, क्योंकि मुश्किलों से बड़ा हमारा खुदा है। जब आपको कभी मुश्किल आए ना, वो गाना गाते ना हम लोग, अगर मुश्किल आए तो कह देना मुश्किलों से बड़ा हमारा। अगर मुश्किल आए कभी आपके जीवन के अंदर, कभी निराशा आए, तो नर्वस मत होइए। क्या बोलिए? निराशा से बड़ा मेरा खुदा है।
मेरी बीमारी से बड़ा मेरा खुदा है, मेरी मुश्किल से बड़ा मेरा खुदा जिस पर मैं भरोसा करता हूँ। आप देखिए आपको मालूम नहीं पड़ेगी, बीमारी दूर हो गई, आपकी निराशा दूर हो गई। मुश्किल, निराशा खुदा के सामने कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो बड़ा है। नए नियम में आते जा रहा है, नए नियम को उदाहरण देखते हैं। निराशा का चल रहा है, इसलिए यूहन्ना 21 निकाली है। ये देना था तो मुझे अभी ईस्टर के बाद संदेश देना था, लेकिन वो डायरी मेरी इधर उधर हो गई थी, इसलिए नहीं दे पाया। यीशु मसीह के मरने के बाद उनको दफना दिया गया। दफनाने के बाद में चेले निराश हो गए, अब तो ये खत्म हो गया, अब आएगा नहीं। अपना पुराना काम शुरू कर दिया उन्होंने। लिखा है इसके अंदर, तीसरा पद, शमौन पत्र से उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। यूहन्ना 21। कोई पुराना काम, मछली पकड़ने से ही खुदा ने बुलाया था, यीशु ने बुलाया था, पुराने काम पर चले गए। और लोगों ने बोला हम भी तेरे साथ चलते, यानी वो पुराने जीवन में चले गए। निराश हो गए कि अब शायद यीशु दोबारा से नहीं आएगा। आगे भोर ही को वो रात भर मछली पकड़ते रहे, लेकिन कुछ भी उनको नहीं मिला। मेहनत करते रहे, रात भर उनको कोई मछली नहीं मिली। सवेरे यीशु मसीह आ गए, मछली है नहीं है। ऐसा करो, नाव के दाहिनी ओर जान सुनिए इस बात के लिए, ये बहुत पॉइंट वाली बात है। यीशु उनसे कह रहे हैं, एक निराश वाले इंसान से, जिन्होंने रात भर मेहनत करी है, उनको कुछ नहीं मिला, थक गए, सवेरे पस्त हो गए। यीशु आके बोलते, क्या बोलते हैं? जाल को नाव से दाहिनी ओर डालो। हमारे जैसे लोग होते तो क्या बोलते हैं? अरे छोड़ो ना यीशु मसीह, क्या बात कर रहे हो, रात भर तो हो गई हमें पकड़ते पकड़ते, एक भी मछली नहीं आई, और आप कह रहे दाहिनी डालो, हम तो नहीं हो रहा जी, बात खत्म। होता है, हम इंसान होते तो यही बोलते यीशु से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन लोगों ने क्या किया? तो पाओगे, अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों के बहुतायत के कारण उसको खींच ना सके। देखिए, रात भर उसी जगह मछली पकड़ रहे हैं। डांस सुनिए चीज के लिए, रात भर उसी जगह मछली पकड़ रहे हैं, एक मछली नहीं मिली उनको। लेकिन जैसे यीशु ने क्या बोला? जाल को दाहिनी ओर डालो। मेरी आपको निराशा पता कब खत्म होगी? 50% खुदा का काम भी है, हमारे भी काम है। खुदा जब हमसे कुछ कहता है ना, सुने, ये काम तुम मत करो, ऐसा मत करो, इसके साथ मत जाओ, इसकी संगति से दूर रहो। ये सुनना पड़ेगा मुझको आपको। और लोगों ने सुना और जाल को दाहिनी ओर डाला और मछली की बहुतायत से जाल खींच नहीं पाए। आगे उन्होंने खींचा तो 153 लिखा हुआ, 153 बड़ी मछलियों से जाल भरा हुआ था, लेकिन फिर भी जाल फटा नहीं। खुदा जब आसमान के झरोखे खोलता ना बरकतों के लिए, तो हमारे घर कम बढ़ जाते हैं। इतनी बरकत दी, जो इंसान रात भर उस जगह पर मछली पकड़ रहे हैं, उनको एक नहीं मिली, 153 बड़ी मछली आ गई और उनके जाल को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमको बड़ी बरकत मिलेगी बिना नुकसान के, कब? जब खुदा की बात को मानेंगे, तब। निराशा में खुदा की बात को माने, सुने, और खुदा क्या बात करता है, कहां से आवाज सुनेंगे हम उसकी? कोई बता सकता है मुझे खुदा हमसे कैसे बात करेगा? ऊपर करो उसको, हाँ, इसके द्वारा, कलाम के द्वारा। सामने तो हमारा नहीं है ना वो, खुदा का कलाम पढ़िए, आपको आपका जवाब मिलेगा उसी के अंदर, बिल्कुल जवाब मिलेगा। ऐसा करो, तुम ये दुआ करो, वचन आपके सामने आ जाएगा, बिल्कुल, जब पढ़ेंगे तब आजमा लेना आप। लेकिन निराशा में खुदा को, अरे खुदा, अब तो मैं तो इतना काम करता हूँ, मैं तेरी दिन सेवा करता हूँ, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैं इतना पैसा चर्च को देता हूँ, सारा वो करता हूँ, तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया, फिर नहीं सुने खुदा? फिर खुदा नहीं सुनेगा। बल्कि कब? दुआ करें, कलाम पढ़ें निराशा में, आप देखिए आपको जवाब मिलता जाएगा। हम लोग क्यों स्टंट रहते हैं ऐसी जगह? मेरे को तो ऐसी जगह भेजा जाता है, बिल्कुल जंगल में। क्या करें? निराश हो जाएं? नहीं, इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, गाइड करता है,
पवित्र आत्मा बोलता ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, उसके पास जा, उसको फोन कर, उसको बुला, वो आएगा। बात होती है और खुदा इंतजाम करता है। चेलों को रात भर, फिर से ध्यान से बसाइए इसको दिल दिमाग में, चेलों को रात भर मछली पकड़े, लेकिन एक भी मछली, जगह वही है, झील वही है, तिरिया झील वही है, जगह चेंज नहीं हुई है, कोई नदी नाला चेंज नहीं हुआ। ध्यान सुनिए, हमारी जगह वही है, हमारा घर वही है, हम निराश हैं उसी जगह पर। और खुदा 153 बड़ी मछलियां उसी जगह से दे देता है। इतनी बड़ी बरकत उसी घर में, उसी जगह से मिल जाती है। कई लोग कहते हैं वो पता नहीं, पुराने टाइम के लोग कहते हैं ये घर हमारे लिए मनुष्य है, पनौती है, यहाँ बरकत चेंज कर दो, इससे कौन ऐसा हो रहा है। इससे मेरे से भी एकदम बोला था पैसा कोना में, मैंने कहा मैं कोने में नहीं देता जी। जब मैंने मकान लेता, मैंने कहा मुझे कोने से कोई मतलब नहीं, घर होना चाहिए, छत होना चाहिए, कोना तो मैं सीधा खुदा ही कर देगा। पता नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कोना ऐसा होना तो नहीं लेना चाहिए, वो घड़ी को इधर पर लगा दोगे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं झांपड़ी लगाता घड़ी, ऐसा होता है। जिस घर में आप हैं, जिस घर का कोना खराब दिख रहा है आपको निराशा हो रही है, खुदा से दुआ करिए, खुदा उसी जगह उसी घर में आपको बरकत देगा। बिल्कुल आपको उसी जगह पर निराशा दूर करेगा, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है, कई जगह पर ऐसा होता है, लेकिन वहीं पर खुदा पर मुझे निराशा से बाहर निकलता है। कई जगह पर मैं गया हूँ, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, यहाँ भी जैसे कुछ नहीं था वहाँ भी कुछ नहीं था, जीरो, बिल्कुल जीरो शुरू किया था, यहाँ भी जीरो शुरू किया। लेकिन ऐसा नहीं, खुदा उसी जगह निराशा को दूर करता है। जैसे उसी तिबरिया झील के अंदर बहुतायत की मछलियाँ दे दी, जबकि रात भर उनको कुछ नहीं मिला था। हमारी जिंदगियों के बहुत से लम्हे ऐसे हो जाते हैं कि हमको बरकत नहीं मिलती है, हमको निराशा मिलती है। आप जगह में छोड़िए, कितने लोगों पर डॉक्टर बदलते हैं। मैं एक तो टेलर नहीं बदलता कभी अपना, जिस शहर में जाता हूँ उस शहर में टेलर ढूंढ लेता हूँ। यहाँ का टेलर है मेरा क्लासिक वाला, से आज तक नहीं बदला मैंने, चाहे एक सलून दो सलून, एक हेयर कटिंग वाला कभी नहीं बदलता। यहाँ भी और दिल्ली में भी नहीं बदला मेरा, वही चला रहा, कई सालों से वही चला रहा है। अब तो वो बूढ़ा होता चला जा रहा है। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, नहीं बदलता, ये मेरा स्वभाव है, ना टेलर बदलूंगा ना हेयर कटिंग वाला बदलूंगा। और कोशिश हम करते हैं कि राशन की दुकान भी ना बदलें, कोशिश ये रहती है हमारी बहुत ज़्यादा। अगर एक इमरजेंसी है कि हमने मकान किराए पर दूसरी जगह ले लिया तो बदलना पड़ता है, अदरवाइज नहीं बदलते हम। यहाँ पर भी एरिया में था तो हमारा वो था आदमी हड्डी वाला, वो छबड़ा को नहीं बदलते थे, उसको नहीं बदला, घर में पहुँचा था सारा कुछ। जगह बदलने से कुछ नहीं होगा जी, खुदा तो वही है, खुदा वही है। निराशा आपके जीवन में आए, आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कि वो खुदा कहता मैं यहोवा हूँ। कभी भी हिम्मत ना हारें, मुश्किल समय में कभी हिम्मत ना हारें, खासतौर जवान बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, कभी हिम्मत नहीं हारें। कोई बात नहीं, नंबर कम आए कोई बात नहीं, पर मत करिए, आगे मेहनत कीजिए। हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, कभी भी मसीह समाज के लोगों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए। एक दिन खुदा सुनेगा, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं यहोवा हूँ, मैं छुड़ाऊंगा तुमको, निकालूंगा, जाल डालो उधर, आएंगी मछली, डाल दिया, ऐसा करो, आएगी। कभी हिम्मत ना हारे। जब भी कभी मुश्किल हो, ना पादरी साहब को पुकारे, ना किसी मेंबर को पुकारे, किसको पुकारे? खुदा को, सीधे सीधे डायरेक्ट खुदा से बात करिए आप। हम लोग को पुकारेंगे तो हम लोग घमंड हो जाएगा, अरे हमारे बिना में काम नहीं चलता। देखिए जी, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, बिल्कुल हमारे बिना में काम नहीं चलेगा जी, ये हमसे दुआ करवाएंगे तभी इनको आशीर्वाद मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है जी। आप यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे, विश्वास से आपको मिल जाएगा। हाँ, हम जरिया हैं, हम जरिया एक मध्यस्थ हैं हम लोग, कि भाई हमारे द्वारा ये सब होता है, लेकिन फिर भी भरोसा किस पे करना है? खुदा पर। कितनी मुश्किल आ जाए, कितनी निराशा आ जाए, नर्वस नहीं होना, सीधा खुदा को पुकारिए। खुदा क्या बोलेगा? अब तू देखेगा मैं कितना क्या करता हूँ इनके साथ में, इस परेशानी को कैसे दूर करता हूँ, तू देखेगा। इसलिए जिससे कान वो सुने, खुदा कलाम मसीह से क्या कहता है? खुदा ने बोला मूसा से, मैं यहोवा हूँ। आइए दुआ मांगे। खुदा मैंने आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के कलाम के लिए जो आपने हमको दिया, हमने बोल दिया, हम चाहते बड़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। इस दुआ को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन।